तक सुरक्षित नहीं पहुंच पाते थे, जिससे हमारी अनाज की उपलब्धता भी कम होती थी। आज हमको 15 दिन पहले तक पता चल जाता है कि कब बारिश होनी है, कब आंधी आने वाली है, कब धूप आने वाली है। उस समय हमारे पास कृषि यंत्र कम थे, आज हमारे पास कृषि यंत्र है। एक से एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास जो कृषि में हमें सहयोग करती हैं। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं रासायनिक फर्टिलाइजर को मुख्य भूमिका में रखते हैं। और मैंने कई लेख पढ़ा हुआ है, कई वैज्ञानिकों से मैंने इस पर बात किया कि एक पौधे को अगर उखाड़ें, उसके जड़ से लेकर उसके फल तक को अगर हम उसका टोटल ग्रेन को देखें तो वो हमारी पैदावार में सिर्फ 2% की वृद्धि करती है हमारी रासायनिक खादें। और ये 2% की वृद्धि के लिए ही सारा चक्र चलता है कि ये डालो वो डालो, दुनिया भर का तामझाम है। ये हमको डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये केमिकल फैक्ट्री जो इंडस्ट्री आई इस देश में अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए हम किसानों के दिमाग में इतना प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारे दिमागों में डाली, जिससे हम रासायनिक खादों के आदी बन गए, जैविक खादों को कम करना शुरू कर दिए। हमको क्या था कि अगर हम जैविक खादें डालते अपने खेत में तो हमको रासायनिक खादों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहीं न कहीं ये हमको हमारे दिमाग में इस तरीके से भरा गया कि अगर रासायनिक खाद हमारे खेत में नहीं जाएगी तो पैदावार नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे ग्रोथ नहीं हुई है, ग्रोथ हुई है। टोटल ओवरऑल 4% की वृद्धि हुई है हमारी धान और गेहूं में। हमने अगर रासायनिक फर्टिलाइजर के वजह से अगर ग्रोथ किया किसी सेक्टर में तो सब्जी के सेक्टर में किया है हमने 25% की ग्रोथ। और हम कम से कम मऊ या पूर्वांचल के जिले में देखें तो हम बेसिकली धान और गेहूं के उत्पादक हैं। यहाँ हमको रासायनिक फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं थी। और पूरे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा अगर रासायनिक फर्टिलाइजर बिकती है तो मऊ और गाजीपुर में ही बिक जाती है। तो मेरा कहने का मतलब था कि ये हम करते हैं तो ये हमारी ग्रोथ तो जरूर हुई, लेकिन इसके पीछे हमने विनाश क्या किया है उस पर एक नज़र हम डालते हैं। हम इस विकास के यात्रा में विनाश भी किए अपना, और वो विकास की यात्रा में विनाश क्या किए हैं तो इसके बहुत सारे, लेकिन 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे हमसे बहुत सीनियर्स हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। 1965 से पहले जो लोग जन्म लेते थे उन लोगों की एवरेज उम्र 100 साल हुआ करती थी। ये हम आप जैसे लोगों से भी सुने हैं, क्योंकि उस समय तो मेरा जन्म नहीं था। उस समय के जो भी लोग जन्म लेते थे लगभग उनकी उम्र 100 साल होती थी। आज अगर हम लोगों की किसी ने बता रहे थे अपने लेक्चर में, आज औसत आयु हम लोगों की कितनी है? 70 साल, 60 साल। तो ये जो 30 से 40 साल का उम्र घटी, ये क्यों घटी, यह एक प्रश्न है। दूसरी चीज, उस समय जो लोगों की सामान्य लंबाई हुआ करती थी वह 6 फीट होती थी, आज 5 फीट 5.5 फीट हो गई है। जब हम लोग घर में जो लोग जाते थे शादियां करने के लिए बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की, तो उस समय लोग पूछते थे कि भैया बिटिया कितना पढ़ी है। और आज जब हम शादी के लिए जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि बिटिया की लंबाई कितनी है। ये लंबाई क्यों घट गई, यह भी एक अच्छा प्रश्न है। ये क्यों घटी हमारी लंबाई। तीसरी चीज, उस समय के लोग गुड़, चना जैसे मोटे अनाज खाते थे और स्वस्थ रहते थे। उस समय लोग नहीं जानते थे कि शुगर नाम जैसी कोई बीमारी होती है, किडनी खराब होना, हार्ट अटैक आना, ब्रेन हेमरेज, इतनी फैसिलिटी मेडिकल की नहीं थी। फिर भी इस तरीके की बीमारियां भी नहीं थी। आज मेडिकल की ढेर सारी फैसिलिटी आई, ढेर सारी मेडिसिन आई, फिर भी 35 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक होता है, लोग टपाक से चले जाते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है। ये क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा? ये इस तरीके से
कई सवाल हैं और उस सब सवाल का जवाब एक ही है। जो हम अपने फसलों में रासायनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, वो रासायनिक फर्टिलाइजर हमारी पैदावार को बढ़ाती है और उतना असर भी उस अनाज में छोड़ देती है जिसको हम खाते हैं, और वो अनाज के द्वारा हमारे शरीर में आता है और हमारे शरीर में आकर के हमारे शरीर के एक एक आर्गन को खत्म कर रही हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे किसान साथियों, हमें अब समय आ गया है कि इससे बचना है।